हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि दो डेट्स के बीच में वैल्यूज का सम किस तरह से किया जाता है। साथ ही वो जो डेट्स हैं वो डायनामिक होनी चाहिए, स्टैटिक नहीं। मतलब अगर मैं ये दो डेट्स ले रहा हूँ, 4 जनवरी 2024 से 5 जनवरी 2024 के बीच के परचेज अमाउंट का सम मुझे कैलकुलेट करना है, तो एक तो मैं दो वर्जन से आपको सिखाने वाला हूँ, सम इफ से और सम प्रोडक्ट से। साथ ही ये हाईलाइट किस तरह से हो रहा है ये भी आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा अगर स्टार्टिंग डेट यहाँ से मैं ब्लैंक कर देता हूँ तो वो जो परचेज अमाउंट का सम लेगा वो स्टार्ट डेट से ये 5 जनवरी तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का सम लेगा 9475, और इसको हाईलाइट भी करा के देगा। साथ ही अगर एंडिंग डेट को मैं ब्लैंक कर देता हूँ तो ये 4 जनवरी स्टार्ट डेट लेगा और यहाँ से लास्ट तक पूरा ये सम करेगा और हाईलाइट भी कराएगा 740060। ये देखिए, तो ये डेट्स डायनामिक है। अगर मैं यहाँ पर दो डेट लेता हूँ तो उन्हीं के बीच का यहाँ पर सम देगा। अगर मैं स्टार्टिंग डेट ब्लैंक कर देता हूँ तो स्टार्टिंग डेट से पूरा ये एंडिंग डेट तक सम लेगा। अगर एंडिंग डेट को ब्लैंक कर देता हूँ तो स्टार्टिंग डेट जो पास करी है वहां से लेकर एंड तक वैल्यूज का सम करेगा। तो और ये हाईलाइट भी करके दे रहा है, जैसे यहाँ पर मैं डेट पास कर देता हूँ अगर 2 जैन 2024 और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 6 जैन 2024, तो यहाँ पर देखिए 2 और 6 जनवरी के बीच के वैल्यूज को हाईलाइट कर दिया और यहाँ पर इनका टोटल भी निकाल के ला के दे दिया। तो कैसे इस टास्क को निकालेंगे, आउटपुट कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए रेगुलर बेसिस पर वीडियोस में बनाता रहता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर मेरे पास रॉ डेटा है, ये डेट्स रखी हुई इस कॉलम में और इस कॉलम में परचेज अमाउंट रखे हैं। यहाँ पर जो भी डेट्स मैं पास करता हूँ यहाँ पर उनका सम आना चाहिए और यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट्स को डायनामिक बनाने के लिए यहाँ लॉजिकल पास करेंगे इफ का, इक्वल टू इफ मैं क्या पास कर रहा हूँ, अगर ये वाले सेल में लिखा हुआ डेट इक्वल टू ब्लैंक हो, डबल कोट्स मतलब ब्लैंक हो, और ये बात सही हो मतलब ब्लैंक हो, तो स्टार्टिंग डेट में ये पहली वाली डेट ले ले। अदरवाइज अगर ब्लैंक ना हो तो इस सेल में जो डेट लिखी है वही वाली डेट उठा ले और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये डेट वैल्यू ला के दे रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर दूसरा लॉजिकल लगाएंगे, एक लॉजिकल, अगर इस सेल में जो डेट है वो अगर ब्लैंक हो, मतलब ये सेल अगर खाली हो और ये बात सही हो, तो एंड डेट कहाँ से लेंगे, यहाँ से एंड डेट लेंगे, ये वाली एंड डेट उठा ले। ठीक है, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स में अगर ये वाली डेट ब्लैंक ना हो तो यही वाली डेट उठा ले और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या ले रहा है, ये डेट वैल्यू ले रहा है, फॉर्मेटिंग कर देंगे तो ये डेट पिक कर लेगा। तो ये डेट वैल्यू असाइन कर रखी है, डेट वैल्यू में ही डेट्स होती हैं। अभी ये नंबर वैल्यू में दिखा रहा है ये डेट्स, यहाँ पर अगर फॉर्मेट चेंज करेंगे तो ये डेट्स ले लेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पास करूँगा इक्वल टू सम इफ, मैं पास कर रहा हूँ सम इफ्स इक्वल टू सम इफ्स। तो सम इफ्स को चाहिए सम का रेंज, तो सम का रेंज क्या है, परचेज अमाउंट का सम कराना है। तो यहाँ से लेकर इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया, F4 प्रेस किया, ये मैंने दे दिया सम रेंज। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1, जहाँ पर मेरा क्राइटेरिया 1 मुझे मिलेगा वो कहाँ पर है, वो ये डेट्स हैं। ये पूरा सेलेक्ट किया, F4 से फ्रीज कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया 1 किस तरह से दूंगा, क्राइटेरिया 1 क्या है, डबल कोट्स में इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और डबल कोट्स क्लोज कर दिया और M% ऑपरेटर से कॉन्कैटिनेट कर दिया इस वाले डेट को।
जो इफ फंक्शन से मैंने आउटपुट निकाला है इसको इफ लॉजिकल लगा के, ये वाली डेट जो डायनामिक है ये मैंने दे दिया क्राइटेरिया 1 में। इस डेट के या तो बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, ये क्राइटेरिया 1 है मेरा। ठीक है, इन दोनों डेट्स के बीच में ही निकालना है ना, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये वाला सेल मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, वो भी मेरा यही डेट्स वाला है, इसको सेलेक्ट किया, F4 से फ्रीज कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया 2 डबल कोट्स में इज लेस देन और इक्वल टू और डबल कोट्स क्लोज m% ऑपरेटर से कॉन्कैटिनेट कर दिया ये वाली डेट। अब क्या होगा, इस डेट के बराबर या इससे बड़ा और इस डेट के से छोटा या इसके बराबर, इन दोनों के बीच में क्राइटेरिया सेट करके सम हम करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया सम इफ का, और ये मेरा आउटपुट आ गया। तो ये सम इफ से आउटपुट आ गया 6753। 4 और 5 जनवरी के बीच एक बार चेक कर लेते हैं कि आउटपुट सही आ रहा है क्या। 6753 बिल्कुल ठीक आउटपुट आ रहा है। अभी इसको हाईलाइट कराना भी मैं आपको बताऊंगा। अब सम प्रोडक्ट से इसको निकालते हैं, तो क्या करते हैं, यहां पर पास किया मैंने इक्वल टू सम प्रोडक्ट, इक्वल टू सम प्रोडक्ट पास करा, और सबसे पहले कंडीशन का ब्रैकेट ओपन किया, और कंडीशन हम क्या चेक कराएंगे, ये डेट्स की कंडीशन हम चेक कराएंगे। तो कंडीशन कहाँ से देंगे, ये वाला एरे सेलेक्ट किया, और ये वाला जो एरे सेलेक्ट किया इसमें क्या कंडीशन चेक करानी है, ये वाली डेट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाली डेट के हो जाए, इस डेट के बराबर या इससे ज़्यादा डेट हो जाए, और एक कंडीशन ये चेक करा दिया, स्टार लगाया। इसके बाद दूसरी कंडीशन चेक कराएंगे, तो फिर ब्रैकेट ओपन किया, और दूसरी कंडीशन है यही वाला एरे ले लिया डेट्स वाला, और अब क्या करेंगे, इस लेस देन और इक्वल टू ये वाली डेट के, इस वाली डेट के बराबर या इससे ज़्यादा, और इस वाली डेट के बराबर या इससे कम, इज लेस देन और इक्वल टू ये वाली डेट के, और ये कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज कर दिया और स्टार। अब हमें क्या कराना है, परचेज अमाउंट का सम, तो ये सीधा साधा ये एरे ले लिया जहाँ पर वैल्यूज रखी है परचेज अमाउंट की, और यहाँ पर फ्रीज करा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस तरह से कंडीशन पास किया मैंने, यहाँ पर देखिए एक कंडीशन, दो कंडीशन, और इसको यहाँ पर स्टार लगाया है, ये एरे 1 ही है, ये पूरा एरे 1 ही है, देखिए सब प्रोडक्ट के लिए। अगर यहाँ पर स्टार नहीं लगाएंगे तो ये कंडीशन के ब्रैकेट के आगे डबल निगेटिव लगाना पड़ेगा, जो मैं आपको सब प्रोडक्ट के बेसिक वीडियो में बता चुका था कि उसको कोएर्स करना पड़ता है। डबल निगेटिव लगा के ट्रू को 1 में और फॉल्स को 0 में बदलना पड़ता है। तो अगर आप डबल निगेटिव नहीं लगाना चाहते तो स्टार लगाना पड़ेगा। अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आउटपुट मेरा सेम आ रहा है। और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं 2 जनवरी 2024 ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3 जनवरी 2024। ये मैंने यहाँ पर डेट ले लिया मैंने 3 जनवरी 2024, और यहाँ पर देखिए 2 और 3 जनवरी के बीच का ये जो सम है 2722 बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब यहाँ पर इसको मुझे नहीं दिखाना। अच्छा एक चीज़ आप देखिएगा, अगर ये स्टार्टिंग डेट मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ये स्टार्टिंग डेट अगर मैं ब्लैंक कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर तो 2 ही जनवरी है ना, तो 2 जनवरी से ही लेगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर ले लेता हूँ 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 के बीच की वैल्यूज का सम, तो ये देखिए यहाँ से 4 और 6 जनवरी के बीच का सम ये आ गया, 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच का सम, सॉरी यहाँ पर 1 जनवरी नहीं, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 4 जनवरी, ये मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4 जनवरी 2024। तो 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 के बीच का सम आ गया 11325, बिल्कुल ठीक आउटपुट आ रहा है। अगर मैं इसको स्टार्ट डेट को ब्लैंक छोड़ देता हूँ, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, तो अब ये जो सम आएगा वो स्टार्टिंग डेट से यहाँ से 6 जनवरी तक का आएगा। ये
14047 बिल्कुल ठीक आ रहा है। और अगर मैं एंड डेट को ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो 4 जनवरी से लेकर लास्ट वाली डेट तक का ये पूरे वैल्यूज का सम आएगा 740060। ये देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब इसको हाईलाइट, अच्छा अब इसको क्या करेंगे, इसको हाइड कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया, कस्टम में गया और यहाँ पर जनरल को हटा के यहाँ पर 3 बार सेमी कॉलन टाइप करके ओके कर दिया तो ये हाइड हो गया और फॉर्मूला बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगा। अब देखिए इसको हाईलाइट किस तरह से कराएंगे। जिन सेल्स को हाईलाइट कराना होता है उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं गया, न्यू रूल में गया और यूज अ फॉर्मूला में मैंने यहाँ पास किया इक्वल टू एंड और ब्रैकेट स्टार्ट किया। एंड का फंक्शन लगाया यहाँ पर मैंने, और कैसे लगाया, दो कंडीशन ट्रू मीट कराऊंगा। कौन सी, पहली ये वाली जो डेट है, ठीक है, ये वाली जो डेट, और इसका कॉलम लॉक रखेंगे, रो को फ्री छोड़ देंगे तभी ऊपर से नीचे मूव करेगा। तो कॉलम को लॉक रखा, रो को फ्री छोड़ दिया। ये वाली जो डेट है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इस वाली डेट के हो जाए, पहली कंडीशन इस वाली डेट से ज्यादा हो जाए, इसके बराबर हो जाए और ये बात सही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, यही वाली डेट, यही वाली जो डेट है, ये वाली जो डेट है ये इज लेस देन और इक्वल टू इस वाली डेट के। यहाँ पर ये डेट नहीं लेंगे, जो इफ फंक्शन में मैंने लॉजिक लगाया हुआ है यहाँ पर वो वाली डेट लेंगे। तो अभी 1 मिनट के लिए इसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, और यहाँ जो मैंने हाइड किया है ना इसको फिर से मैं इसको अनहाइड करता हूँ। इसको मैंने हटा दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर फिर से मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा आपको समझाने के पर्पज से, बाद में उसको हाइड कर देना। तो होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल में गया और यहाँ पर यूज अ फॉर्मूला में पास किया इक्वल टू एंड और ब्रैकेट को ओपन किया। ये वाले सेल में लिखी हुई डेट और इसमें केवल कॉलम को लॉक रखना है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इस वाली डेट के। यहाँ जो एक फंक्शन लगाया है ये वाला हमको लेना है, ठीक है, ये वाली हमको डेट यहाँ पर पिक करनी है, हो जाए इस वाली डेट के, दूसरा कॉमा और यही वाली डेट और इसका कॉलम केवल लॉक रखना है, रो को फ्री छोड़ना है, इज लेस देन और इक्वल टू हो जाए इस वाली डेट के। और ये दोनों कंडीशन ट्रू मीट होनी चाहिए, मतलब ये वाली डेट जो है तब ये सेल हाईलाइट होगा जब ये वाली डेट इस वाली डेट के ज्यादा हो या बराबर हो और ये वाली डेट इस वाली डेट के, इस वाली डेट के से कम हो या बराबर हो। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू मीट हो जाए तो ये सेल हाईलाइट हो जाए। ये मैंने यहाँ पर एंड का फंक्शन पास किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। आप ध्यान से देख लीजिए कैसे पास किया है मैंने। ये वाले सेल में लिखी डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इस डेट के, और ये वाले सेल में लिखी डेट इज लेस देन और इक्वल टू इस वाली डेट के। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू मीट हो तो ये सेल हाईलाइट हो। अब फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कोई कलर ले लेता हूँ, फॉन्ट कलर में मैं वाइट ले लेता हूँ और ओके प्रेस किया, ओके किया। तो ये देखिए 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक के बीच के सेल हाईलाइट हो गए। अगर मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो स्टार्टिंग से लेकर 6 जनवरी तक हाईलाइट हो गए। अगर मैं एंड डेट को ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो 4 जनवरी से लेकर लास्ट तक की डेट की वैल्यूज ये सब हाईलाइट हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं डेट चेंज करूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5 जनवरी 2024 और यहाँ पर ले लेता हूँ 6 जनवरी 2024 जो है। तो देखिए 5 और 6 जनवरी के बीच का डेटा हाईलाइट हो गया और इसका सम 8391 सम इफ से और सम प्रोडक्ट से बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसको हाइड कर दीजिए, कंट्रोल 1 किया, कस्टम में गया, जनरल को हटाकर 3 बार सेमी कॉलन और ओके कर दिया तो ये हाइड हो गया और फॉर्मूले बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेंगे। ये देखिए बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये टास्क आपको समझ में आया होगा, जहां पर सम इफ और सम प्रोडक्ट दो वर्जन से आउटपुट निकाला, सेल्स को हाईलाइट करना सिखाया और साथ ही डेट्स को मैंने डायनामिक बनाया इफ फंक्शन के थ्रू। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड करते रहिए और अपनी स्किल को एनहांस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।